क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पर बैन लगाने वाले हैं? दरअसल अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने ऐसी ही मांग उठाई है। इस कमीशन को साल 1998 में अमेरिकी कांग्रेस ने बनाया था। इसका काम पूरी दुनिया में रिलीजन की फ्रीडम की कंडीशन पर नजर रखना और अमेरिकी सरकार को सलाह देना है। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। हर साल ये कमीशन अलग अलग देशों पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। इस बार की रिपोर्ट में भारत को लेकर काफी सख्त बातें कही गई हैं। कमीशन ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट्स में कहा है कि साल 2025 के दौरान भारत में रिलीजियस फ्रीडम की स्थिति और खराब हुई है। कमीशन का आरोप है कि सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं या उन्हें और सख्त किया है जिनका सीधा असर माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कई राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ यानी धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों को और सख्त कर दिया गया है, जिनमें अब ज्यादा लंबी जेल की सजा का प्रोविजन है। USCIRF का यह भी कहना है कि कई जगहों पर माइनॉरिटी कम्युनिटी और उनके साथ धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे मामलों में कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। कमीशन के मुताबिक कुछ मामलों में प्रशासन ने या तो चीजों को इग्नोर कर दिया या फिर उनकी कार्रवाई बहुत धीमी रही। इस रिपोर्ट में कुछ खास कानूनों और पॉलिसीज का भी जिक्र किया गया है। इनमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोविजन यानी UAPA और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA और NRC का भी नाम शामिल है। कमीशन का कहना है कि इन कानूनों का इस्तेमाल कई बार एक्टिविस्ट्स और माइनॉरिटी कम्युनिटी से जुड़े लोगों के खिलाफ किया जाता है। रिपोर्ट में CAA प्रोटेस्ट का भी जिक्र है और कहा गया है कि इन प्रदर्शनों से जुड़े कुछ एक्टिविस्ट जैसे उमर खालिद और शर्जील इमाम पिछले करीब 5 सालों से बिना ट्रायल के जेल में बंद हैं। कमीशन ने इसे लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि 2025 के दौरान कुछ राज्यों में काउ स्लॉटर यानी गौ हत्या कानूनों के नाम पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ वायलेंस की घटनाएं भी हुई हैं। कमीशन का कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस कमीशन ने अमेरिकी सरकार से क्या डिमांड की है। USCIRF ने अमेरिकी सरकार को सजेस्ट किया है कि भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी खास चिंता वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया जाए। आपको बता दें कि यह सिफारिश कमीशन पहले भी कई बार कर चुका है और इस बार 7वीं बार इस बात को रिपीट किया गया है। इतना ही नहीं, कमीशन ने यह भी कहा है कि अमेरिका को भारत के साथ वेपन सेल्स और ट्रेड पॉलिसी को वहां की धार्मिक स्वतंत्रता के हालात से जोड़कर देखना चाहिए। यानी अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने जैसे बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी रिकमेंड किया गया है कि RSS की संपत्ति जब्त करने और उसके मेंबर्स की अमेरिका में एंट्री पर रोक लगाने जैसे कदमों पर भी विचार किया जाए। साथ ही आर्म्स एक्सपोर्ट्स कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 6 के तहत भारत को हथियारों की बिक्री रोकने की भी बात कही गई है। हालांकि यहां से यह समझना जरूरी है कि USCIRF सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, आखिरी फैसला हमेशा अमेरिकी सरकार ही लेती है। लेकिन इतनी कड़ी सिफारिशों आने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर एक बार फिर भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करिए। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।